महाराज, जीव जो है 84 लाख योनि में भटकता हुआ करुण कृपा से मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर का मुख्य भगवत प्राप्ति है। तो ये भगवत प्राप्ति क्या है महाराज? शरीर संसार का विस्मरण हो जाना, मन बुद्धि चित्त अहम अंतःकरण चतुष्टय का भगवत स्वरूप हो जाना। मन कृष्ण हो गया, बुद्धि कृष्ण हो गई, चित्त कृष्ण हो गया, अहम में कृष्ण विराजमान हो गए। समस्त इंद्रियां बाहर और भीतर एकमात्र कृष्ण, कृष्ण के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसा बोध हो जाना। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वासुदेवा सर्वमिति हो गई भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति यही है, प्रभु की सिवा न कुछ था न है न रहेगा। यही बात अनुभव में आ जाना, अनुभव में आ जाना। अभी जैसे हम भगवत प्राप्ति के साधक हैं तो साधना करेंगे कि ये इस रूप में भगवान ही आए, ये साधना है। लेकिन इनके देखते ही कि मेरे प्रभु है, ये रूप नहीं दिखाई दे रहा, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए, बस ये है भगवत प्राप्ति। प्रभु के सिवा न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई स्थान, न कोई वृत्ति, वो है भगवत आकार। जीवन मुक्त पुरुष वही, केवल केवल प्रभु ही प्रभु दिखाए। जैसे वो स्वामी तुलसीदास जी कहते, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। और इसका परिचय, मान लो आप कह सकते कि हमको ऐसा अनुभव हो रहा है, तो उसका परिचय निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। अमूढ़ पुरुष जो मान रहित है, जो मोह रहित है, जो नित्य अध्यात्म वृत्ति में है, किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो दुख सुख में समान भाव है, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी, जो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान ही चिंतन रह गया, उसका और कुछ नहीं। मन भगवान, बुद्धि भगवान, चित्त, ये है भगवत स्वरूप स्थिति, यही है भगवत प्राप्ति। भगवान सामने खड़े हो जाना हम इसे भगवत प्राप्ति नहीं कहते। ये तो बहुतों को हो गए लेकिन भगवत प्राप्त नहीं हुए। भगवत प्राप्ति का तात्पर्य है प्रभु के सिवा न कोई इंद्रिय रह जाना, न कोई मन रह जाना, न कोई बुद्धि रह जाना। ये जैसे गोपीजन नहीं है, कहती अब करूं तो क्या करूं, जित देखो तित श्याममयी। मेरी इंद्रिय श्याम, मेरा मन श्याम, मेरे प्राण समझ में नहीं पड़ रहा, कान है कि प्राण है। प्राण कान में, कान प्राण में, इंद्रिया कृष्ण, मन बुद्धि कृष्ण, सब कृष्ण। कृष्ण के सिवा कुछ है नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहो। ये है भक्ति का चरम फल, ये भगवत प्राप्ति।